जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के इतिहास यानी हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं यूरोप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसी तरह से अगर देखें, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बुर्बो वंश के द्वारा। बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी का संबंध कार्बोनरी से था। कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया थे। कौन थे? ऑस्ट्रिया। जो ऑप्शन नंबर सी सही है। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये किया था प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जो ऑप्शन नंबर डी सही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जो ऑप्शन नंबर बी सही है। जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? तो जाल्वेरिन व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। जो ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति जो है ना, बिस्मार्क ने अपनाई थी। जो ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। जो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में। जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। जो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में। जो ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ। 1810 ईस्वी में। जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। जो ऑप्शन नंबर बी सही है। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की और रूस के बीच। जो ऑप्शन नंबर ए सही है। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। जो ऑप्शन नंबर ए सही है। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सूडान में। कहाँ हुआ था? सूडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूडान में हुआ था। सूडान में। कहाँ हुआ था? सूडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूडान में। जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये रहा है यूनान का। किसका? यूनान का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यंग इटली की स्थापना
मैजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना मैजनी ने किया था, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। बिस्मार्क निम्न में से को क्या थे? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी सही है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था विक्टर एमुनियल, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो ये हुए थे लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो ये किए थे प्रजा ने, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। क्या थी? मैग्यार। मैग्यार क्या थी? मैग्यार, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ये प्रतीक है फ्रांस की, ये प्रतीक है फ्रांस की, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है यूनान को, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। आज इतने, अब कल फिर जो है ना हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आएंगे, जो एक भी एग्ज़ाम में इस अध्याय से छूटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।